हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात जरा धार्मिक विवाद की करनी है। ये विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद उठा है। हाईकोर्ट का ये कहना है कि धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाना गलत है, क्योंकि संविधान दो बालिगों को बगैर धर्म बदले शादी करने की इजाजत देता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या धर्म संविधान के आड़े आता है? 26 अक्टूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता नाम की लड़की की तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में आरोप लगा कि तौसीफ निकिता पर धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बना रहा था। उसको जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उसको मजबूर कर रहा था। किसने बताया था आपको? ये सर पहले भी हो चुका था। ये 2018 में 2 साल पहले उसने उसका एक बार अपहरण किया था सर। हमने एफआईआर की थी, पुलिस ने उसी दिन उसको गिरफ्तार भी किया था। उसने फोन करके बोली सीधी क्या नाम है, मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। यानी आरोप है कि तौसीफ ये चाहता था कि निकिता अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाए और फिर शादी कर ले। लेकिन क्या मुसलमान से शादी करने के लिए धर्म बदलना जरूरी है? यह एक धार्मिक बहस का सवाल हो सकता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह साफ कह दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी करके वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना गलत है। यानी अदालत ये कह रही है कि धर्म कोई भी हो, बिना धर्म परिवर्तन के शादी जायज है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस्लाम में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी जायज नहीं मानी जाती? क्या इस्लाम निकाह करवाने के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है? क्या मुसलमान का मुसलमान से ही निकाह हो सकता है? बेशक बिल्कुल मुसलमान ही से निकाह कर सकता है। मुसलमान गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ जो अहले किताब हैं, अहले किताब से हमारे यहाँ निकाह हो सकता है और गैर मुस्लिम से निकाह नहीं हो सकता। जब मजहब तब्दील करके कलमा पढ़ के उस मजहब के अंदर आप आ जाइएगा और जब उस मजहब के अंदर दाखिल हो जाइएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह के उसके अंदर दाखिल हो जाइएगा, तब इस्लाम ले आइएगा, तब उसके बाद में निकाह होगा। वैसे मुस्लिम लड़कों की हिंदू लड़कियों से शादी के खिलाफ एक और शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद का आरोप लगाने वालों की परिभाषा है कि जब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा के शादी करते हैं तो वो लव जिहाद होता है। लव जिहाद एक धार्मिक आरोप है। भारत के किसी भी कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अब बीजेपी शासित 3 राज्यों की सरकारों का दावा है कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए। घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। सारे देश में ही लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन की कोशिशें की जा रही हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा और हम विचार कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए अगर कोई कानून लाना पड़ता है तो हम लाएंगे। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब एकदम सीधे होने चाहिए।